हाय एवरीवन, दिस इज़ ताहिर जमान फ्रॉम हिरोशिमा जापान। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, काम करता हूँ इंडियन हलाल रेस्टोरेंट में। और हिरोशिमा का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है ये मैं मानता हूँ। और बहुत ज़बरदस्त जायके और बेहतरीन किस्म के खानों का आला मरकज़ है यहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हर तरह के खाने यहाँ बनाए जाते हैं, वेस्टर्न के और यूरोपियन और चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी और हर तरह का हमारा स्टाफ है यहाँ पर। हमारे पास जापानीज़ स्टाफ हैं, नेपाली स्टाफ है, इंडियन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो सारे लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है और बड़े बेहतरीन किस्म के खाने हैं, हलाल फूड है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर काम करते हुए। और इस वक्त मैं आया हूँ पीस मेमोरियल पार्क की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत ही मशहूर है। जो यहाँ पर बॉम्ब गिरा था ये वही मकाम है और उसी के आसपास का एरिया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत रिवर है, मोतो यासो रिवर है, बहुत ही मशहूर हैं। और इस तरह के बहुत सारे रिवर हैं यहाँ पर हिरोशिमा में और ये इन रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पीछे देख सकते हो बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं और बड़ी बेहतरीन जगह है। तो मैं आया हूँ यार विज़िट करने के लिए, एक छोटा सा काम आपको दिखाऊंगा। मेरे पाकिस्तानी भाई तो काफ़ी शौक हो जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बहरहाल ये हमारे काम का हिस्सा है। और यहाँ पर हिरोशिमा में मैं 28 अप्रैल 2024 को मैं हिरोशिमा में आया था और मार्च लगभग 12-13 मार्च को मैं जापान आया था और 28 अप्रैल 2024 को मैं यहाँ आया। आज मुझे हिरोशिमा में तकरीबन 1 साल पूरा होने को आ गया। तो कुछ दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा मेरा यहाँ पर। तो इस 1 साल में मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए और बहुत सारी खूबसूरत जगहें देखी और ये सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, मुझे अच्छा वक्त गुजारा मैंने। तो कुछ चीज़ें थी सोच रहा था आपसे मैं शेयर करूँगा। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर हिरोशिमा में जो आपको दिखानी चाहिए मुझे। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मैं भी ये समझता था कि बॉम्ब गिरने के बाद फिर यहाँ पर हाल क्या होगा। मैं अक्सर सर्च करता था गूगल पे, तो आफ्टर बॉम्ब हिरोशिमा तो ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ दिखा रहे होते थे। तो बड़ा अजीब कैफियत थी, सोचता था कि एक वीरान सी जगह होगी, पर जब यहाँ आया तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत रंगीन जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ। ये काला पत्थर है, ये काला पत्थर उन लोगों की याद में लगाया गया है जो यहाँ पर बम गिरने के बाद, जो 1,40,000 लोग बम गिरने के बाद मर गए थे, तो उनकी याद में ये काला पत्थर लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डॉम है ये एक बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग है। इसके पीछे तकरीबन 160 मीटर के करीब पीछे बॉम्ब गिराया गया था। तो इसके पीछे वाले हिस्से पे जब बॉम्ब गिराया गया था तो इसके पीछे का हिस्सा पूरा तबाह हो गया था। वैसे जो आप ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये बिल्कुल नई हैं और तकरीबन हिरोशिमा तबाह हो गया था। बहुत ही कुछ कम ऐसी बिल्डिंग रह गई थी जो आधी बिल्डिंग रह गई थी, आधी और सब तबाह हो गया था। आसपास के बहुत सारा इलाका जो लोग की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वो इस तरह की तेज़ आग थी और इस तरह का इसकी हिस्ट्री के बारे में जितना मैंने पढ़ा यहाँ पर आकर, तो पता चला कि इतनी ख़तरनाक किस्म की बॉम्ब गिरा था यहाँ पर कि अगर दूर बैठे फासले पे कोई शख्स अगर बैठा हुआ है तो वो वहीं सेकंड के अंदर ही वहीं उसकी परछाई बन गई ज़मीन के ऊपर, सब ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
तो बहरहाल आज देख लें आप खूबसूरत हिरोशिमा। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर, विज़िट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाऊँ यहाँ पर जो देखने लायक है और बहुत ही खूबसूरत बन चुका है हिरोशिमा। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये, जब मैंने विज़िट किया बहुत सारी जगहें देखी यहाँ पर, तो मैं ख़ुद हैरान रह गया कि ये तो इतना ग्रीन है। यहाँ पर लोगों से मैं मिला तो कोई ऐसा शख्स ही नहीं है कि जो नफ़रत रखता हो, और किसी के दिल में भी अमेरिका के लिए कोई किसी किस्म की नफ़रत नहीं है। बस वो भूल गए हैं और वो पीस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। सोचते हैं कि वो आगे बढ़े और बुरी यादों को अपने दिमाग से निकालें। पर बहरहाल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहों पे उन्होंने हिस्ट्री रखी हुई है। जो भी शख्स उसको पढ़ता है, सुनता है, देखता है तो उसे तो याद आ जाता है कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ था। पर इनके ख़ुद ये ज़ाहिर तो यही करते हैं कि इनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर सच ही बोल रहे होंगे, सच ही बोलते हैं, हमेशा गलत काम नहीं करते। तो ये मैंने यहाँ आकर देखा है और किसी किस्म की भी बुरी आदतें तो नज़र नहीं आती इनके अंदर। और बहुत बहुत अच्छी तबीयत के लोग हैं, बिल्कुल सीधा चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, रूल्स को बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो करते हैं और अपनी कंट्री से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम सब की तरह हम सभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी कंट्री से। तो यह मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पर देखी है और आपसे शेयर करूँगा। एक और ऐसी जगह है जिसकी पिक्चर्स हैं, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये एक गैस कंपनी हुआ करती थी यहाँ पर। बम के बाद ये गैस कंपनी की ये हालत थी और ये 3 मंजिल की थी और इसमें एक ही मंजिल बचा, और वो भी बचा क्या, वो तो सब डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया था हर चीज़। तो वो बिल्कुल इसी मकाम पे था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर विज़िट करते हैं। यहाँ पर एक मशाल जलती है, तो वो मशाल नहीं, दरअसल वो तो है एक लाइटें हैं, आप देख सकते हैं। ये रात में बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। अब असल में जबकि सुबह हो चुकी है, खूबसूरत सुबह है, तो बहुत ही यहाँ पर सुकून वाला माहौल है। और बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। ख़ासतर जो यहाँ पर एक फूल खिलता है, सकुरा का फूल खिलता है, पिंक कलर का होता है, उसे देखने के लिए खुसूसी तौर पे लोग आते हैं। बहुत ही प्यारा मंज़र होता है। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो इस साल तो मैंने उसकी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, और अगले साल इंशाल्लाह इसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जगह और भी ज़्यादा खिल जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, आप ये देखें, गांधी जी, गांधी जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर 20 मई 2023 को वो आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, जिन्होंने ये मूर्ति यहाँ पर गिफ्ट की थी बतौर पीस और हिरोशिमा को, और ये लगाई गई है, काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और हज़ारों के लाखों लोग जो इंडियन हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं हर साल, और इंडियन बहुत आते हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पे इस मूर्ति के हवाले से। इस मूर्ति को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इससे काफ़ी पीस साबित होता है। आपको तो पता है गांधी जी क्यों मशहूर थे, पीस के हवाले से। तो हिरोशिमा का भी यही हाल है। हिरोशिमा को भी अभी इस वक्त पीस के तौर पे देखा जाता है, और बहुत ही मतलब बहुत ही पीस के तौर पे जो है ना यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, क्योंकि इसका नाम भी पीस मेमोरियल पार्क है।
इस वजह से गांधी जी की भी तस्वीर यहाँ पर ये लगाई गई थी। और आपको एक और जगह दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एक शख्स हैं जिसकी बॉम्ब के बाद ऐसी हालत हो गई थी। ये उसका एक मूर्ति बनाई थी उसकी। ये जो आप देख रहे होंगे उसके हाथ पैर, ये उसका ऐसा हाल हो गया था। तो दरअसल ये एक शो पीस बनाया हुआ ये उस टाइम पे जो हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने। तो दिखाता हूँ आपको मैं। ये उस दौर का हिरोशिमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर के ऊपर जो ब्रिज जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं पुरानी ये पे कैसी इमारतें। और ये डोम है जो मैं आपको विज़िट कराऊंगा फ्री। थोड़ा सा आज तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वो पुरानी तस्वीरें हैं जो लोग बम के बाद की हालत की जो तस्वीरें हैं। फिर लोग आए थे और इनमें मेरा ख़्याल है कि ये स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये ऐसी हालत हो गई थी इसकी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं यहाँ पर देने को, और बहुत सारी हिस्ट्री है आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और आज हमारा एक काम है, बिल्कुल अलग तरह का काम है। हम गांधी जी की ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, मैं और मेरा सीनियर स्टाफ आज हम इस जगह को क्लियर करेंगे। और यहाँ पर आएंगे चीफ़ गेस्ट, इंडियन चीफ़ गेस्ट आएंगे। मैं और अब ज़ाहिर है मैं तो एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो वो आएंगे यहाँ पर। खाना वगैरह भी यहाँ से ही जाएगा और बड़े बड़े चीफ़ गेस्ट होंगे यहाँ पर आएंगे। अब आपको ये जगह जो नज़र आ रही है, थोड़ी देर में हम इसको बहुत अच्छा कर देंगे। और मैं कोशिश करूँगा आप वो वीडियो भी देखें जिसमें मैं आपको यहाँ की हम साफ़ सफाई करेंगे, मैं और मेरा सीनियर स्टाफ, जिसमें मेरे ख्याल से हमारी एक मैनेजर हैं, जापानीज़ मैनेजर हैं, वो भी इनके हिस्सा बनेंगी। और हमारे एक नेपाली फ्रेंड हैं जो मेरे सीनियर हैं और जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आया तो जापान में पहली दफ़ा आया, तो जापानीज़ तो मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी, मेरे लिए बिल्कुल नया मुल्क था। कुछ ऐसी मिसाल है कि एक अंधा शख्स कुएं में गिर जाए, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने हाथ दिया मेरे को उस कुएं से निकालने के लिए। पर ख़ास तौर पे जिसने मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिनसे मैं वाकई में मोहब्बत करता हूँ, मेरे बॉस हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे टीच किया और हमेशा मुझे सिखाया। हर रोज़ मुझे एक नई चीज़ सिखाई, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। और एक साल में मैंने जितना कुछ सीखा, शायद ही कोई 4-5 साल में इतना कुछ सीख पाता है। और इतनी तेज़ी से सीखा क्योंकि मेरे बॉस, मेरे भाई, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ पर। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे यूँ समझ ले कि मैं उन्हें टीचर भी मानता हूँ, भाई भी मानता हूँ। तो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। तो वो आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। हम यहाँ पर जगह को सेट करेंगे इस गांधी जी की मूर्ति के आसपास। आपको मैं दिखाता हूँ, ये गांधी जी की मूर्ति के थोड़ा सा ही पास में ही हमारा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल नज़दीक में। आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा, एक दिन आपको मैं विज़िट कराऊंगा अच्छे मौके पे। तो मैं आपको अंदर रेस्टोरेंट का भी दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट के फूड दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट के लोग दिखाऊंगा। यकीनन आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। ऐसा लगता है कि मेरे बॉस ने सबको इकट्ठा किया है, नेपाल से इकट्ठा किया, जापान से, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। और मेरे बॉस भी ख़ास तौर पे बहुत पीस माइंड के हैं।
शख्स हैं और बहुत ही मतलब दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा लोगों को जोड़ने की रखते हैं, कोशिश करते हैं। ये हमारे रेस्टोरेंट में लोग अगर कोई मुस्लिम लोग आ जाते हैं तो उनके लिए नमाज का सिस्टम बनाया हुआ है, हलाल फूड का सिस्टम बनाया हुआ है। अब ऐसा है कि मैं जापान में हलाल फूड का बहुत मसला रहता है और आप यकीन जाने मैं इस रेस्टोरेंट के अलावा मैं कहीं पर भरोसा नहीं करता। बस मैं इस रेस्टोरेंट में ही हलाल फूड खाता हूँ। मुझे भरोसा ये कहाँ से आता है और कैसा है ये फूड, मैं इसके अलावा कहीं और खाता ही नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रहती तो इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब इंटरनेशनल पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी कुछ चंद ही रहते हैं, पर वो भी ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इसके फूड के ऊपर। और मैं इसके अलावा कहीं जाता भी नहीं। अक्सर मुझे लोग ऑफ़र करते हैं कि किसी और हलाल रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं भरोसा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहीं पर पसंद करता हूँ खाना खाना। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर, बड़ा अच्छा माहौल है। हिरोशिमा आप आए, हिरोशिमा बहुत खूबसूरत है। जब मैं यहाँ आया था तो सोचा नहीं था, अब ऐसी हालत है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से टोक्यो जाऊँ, ओसाका जाऊँ, कहीं भी मैं जाऊँ, जाना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। मुझे ये बहुत पसंद है जगह। यहाँ के लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हैं। टोक्यो, ओसाका इतना रश होता है लोगों का, लोगों को दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। पर यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं मिलने के लिए, मिलने जुलने के लिए आते हैं। हफ्ता इतवार इनकी छुट्टी होती है तो नॉर्मली भी लोग मिलते हैं। लोग बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं आपको। मैं जब से इस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, इस रेस्टोरेंट ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। इस रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने पहचाना। मुझसे बहुत सारे लोग यहाँ मिलने आते हैं, तो जिसमें जापानीज़ भी हैं, कोरियन भी हैं और पाकिस्तानी भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। तो ये सब इस रेस्टोरेंट की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे अपने बॉस का, अपने साथी, अपने भाई का, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। तो यहाँ पर एक साल में किसी की इतनी वो नहीं बनती, बस ऊपर वाला का करम है, माँ बाप की दुआ थी मेरे साथ, और वो फिर साथ में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत इज़्ज़त मिली। और आप देख सकते हैं मोतोयासु रिवर, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पर जितना सुकून है शायद ही कहीं और इतना सुकून हो। यहाँ पर कुछ बेंचेस लगे होते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ दूसरे तरह के जो उस पार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लोग बैठते हैं सुकून से। आप इनकी पीछे की जो बिल्डिंगें देख रहे होंगे, तो ये जो पीछे की बिल्डिंग्स हैं ये भी बहुत हिस्ट्रिकल है। ये म्यूज़ियम है और उस तरफ बहुत कुछ है ऐसा दिखाने को। तो अब तो मैंने यूँ समझ लिया कि कुछ 1% से भी कम एक हिस्सा दिखाया है आपको मैं। इस हिरोशिमा में दिखाने को बहुत कुछ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह है, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत टेंपल्स हैं यहाँ पर, जो आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत बेहतरीन किस्म का है। तो मैं आपको आज के दिन की जो हमारा जो वर्क है, आज के दिन का जो हम काम करेंगे, कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हमारे यहाँ पर काम होगा, उसको निपटा कर फिर हम अपने काम पे जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, फ़ूड तैयार करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे की जो हमारे बॉस एक्सट्रैक्शन देंगे हमें, हम उस हिसाब से चलेंगे। तो 1-1.5 घंटे की हम यहाँ पर आज ड्यूटी करेंगे, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट के लिए। हम सेटिंग बनाएंगे, कारपेट बिछाएंगे, रेड कारपेट, और थोड़ी सी साफ़ सफाई होगी, गांधी जी की मूर्ति भी साफ़ करेंगे। और उसके बाद फिर जैसे गेस्ट आते हैं, तो वो तो चीफ गेस्ट हैं, जैसे वो आते हैं तो मैं उनकी तस्वीर भी शेयर कर दूँगा और बता दूँगा कि वो जो गेस्ट हैं उनका नाम क्या है और वो यहाँ पर जो आए हैं किस मकसद से आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलते हैं।